डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से किया अपना एक और वादा पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने देवास की धरती से सोयाबीन किसानों के खातों में भावांतर योजना की राशि ट्रांसफर की है, जिससे उनके चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी पहल। 1,33,000 किसानों को भावांतर राशि की सौगात। 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि ट्रांसफर। एमपी में किसानों के लिए खुशखबरी है। देवास में सीएम मोहन यादव ने भावांतर योजना के तहत 1,33,000 सोयाबीन किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां भावांतर योजना लागू की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इसके साथ ही सीएम ने देवास को 183 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत के 8 विकास कार्यों की बड़ी सौगात भी दी। वे यहां भावांतर योजना उत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस लाइन स्थित कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगाई गई जैविक खेती प्रदर्शनी, प्राकृतिक खेती की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया तथा किसानों से चर्चा भी की। ये गौरवशाली अतीत है और धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना शुरू की गई है। यदि किसानों की सोयाबीन एमएसपी से कम कीमत पर बिकती है तो किसानों को होने वाले घाटे की भरपाई मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजना के माध्यम से करेगी। फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि सीधे राज्य सरकार किसानों को देगी। देवास से टीम न्यूज स्टेट। प्रकाश त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन करेंगे, जल्दी ही हमारे साथ होंगे। इसके अलावा विशाल चंद्राकर किसान नेता में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सचिन सक्सेना होंगे प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे। लेकिन शुरुआत विशाल चंद्राकर साहब आप ही के साथ। 1,33,000 किसानों के खाते में सीधा 233 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री ने आज सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की है। भावांतर योजना की सौगात ही कहें कि किसानों को मिली है। कितना बड़ा फायदा है, कितना संबल किसानों को मिल रहा है मोहन सरकार की इस भावांतर योजना से मध्य प्रदेश के किसानों को? भावांतर योजना दे रहे हैं, स्वागत है, परंतु इसमें जो एमएसपी जो समर्थन मूल्य जो घोषित करती गवर्नमेंट, आखिर उसको ही तो अपन रिकवरी कर रहे हैं, तो एमएसपी पे ही देना चाहिए सब पैसे को। और भावांतर योजना में अभी कितने पैसा दे रहे हैं, कितने परसेंटेज दे रहे हैं, ये भी अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि जितना भावांतर में पैसा आता है समर्थन मूल्य से और खरीदी में, वो 3,000 में खरीदा है और 4500 रेट है, तो 1700 रुपए के रेट से दे रहे हैं या मॉडल के हिसाब से देते हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए ना। फिर एक साथ दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 20 में देंगे टुकड़े टुकड़े में, तो किसानों को क्या लाभ मिलेगा? ये तो बहुत अच्छी बात अभी मुख्यमंत्री जी बोले हैं
कि किसान जो है देश की, आप जरा माइक को अपने और पास लगाएंगे, थोड़ा ऊपर लगाएंगे तो आपकी आवाज़ और ज़्यादा अच्छी से आएगी। आपने माइक बहुत नीचे लगा रखा है सर, जरा माइक के पास से बोलेंगे तो आपकी आवाज़ स्पष्ट आएगी। जो अपने मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं, दे रहे हैं, अच्छी बात है, मगर इसमें क्लियर होना चाहिए कि पूरा राशि दे रहे हैं, समर्थन मूल्य उसी के हिसाब से दे रहे हैं कि मॉडल के हिसाब से दे रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। और पूरा एक साथ दे रहे हैं कि नहीं, ये तो कई जगह क्या हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक के एक किस्त दिए नहीं है जो बोले हैं उसी को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आंध्रा में किसानों को पूरा एक साथ दे रहे हैं समर्थन मूल्य पे, तो ये सब पूरे देश में अलग अलग तो चल रहा है, ये ठीक नहीं है। समर्थन मूल्य की जब बात होती है तो समर्थन मूल्य में भावांतर की बात आनी नहीं चाहिए। व्यापारी क्यों खरीदते, सरकार जो खरीद रही है उसमें नियंत्रण होना चाहिए। और सरकार का मानना है कि कई बार खरीदी केंद्रों पे कुछ लापरवाही या कुछ मनमानी लोग करते हैं असामाजिक तत्व, तो उसके बचने के लिए सरकार ने ये भावांतर योजना लागू की है। विशाल चंद्राकर जी, इस योजना के जरिए किसानों का एमएसपी पर मूल्य एकदम तय फिक्स हो रहा है और उसकी राशि उनके खातों में जा रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इससे किसानों का फायदा मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है? क्या ये किसान कल्याण के लिए योजना साबित नहीं हो रही है? फायदा तो नहीं कर सकते, किसान को सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को ये चाहिए, जब किसान को फायदा कब होगा, जब जो समर्थन मूल्य है और लागत जो खर्च है इसको हिसाब करके 15% जब देते हैं उसको फायदा बोलते हैं। अभी तो क्या कि पूरे हमारे देश के किसान पूरे देशवासियों को भोजन करा रहे हैं, ये सेवा भर है। जैसे सैनिक लोग बॉर्डर में जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे देश की सेवा कर रहे हैं अपनी जान को बाजी लगा के, वैसे किसान लोग देश की सेवा कर रहे हैं। समर्थन मूल्य के साथ में जो लागत मूल्य है उसमें 15% और जोड़ते हैं तो वो उसमें फायदा होता है। ये फायदा नहीं, जो समर्थन मूल्य गवर्नमेंट दे रही है उसी को एक साथ क्लियर करके देना चाहिए, क्योंकि वो आखिर उसी ने, सरकार नहीं तो तय किया समर्थन मूल्य को। आज मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात मंच से कही है चंद्राकर साहब। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भावांतर योजना है उसको पूरे देश में पहुंचाने वाला मध्य प्रदेश ही है, यानी कि मध्य प्रदेश जनक है इस योजना का। तो भावांतर योजना का असर आपको बता रहे हैं। प्रदेश की 243 मंडियों में सोयाबीन का विक्रय हुआ। 1,44,180 किसानों ने फसल बेची है। 24,67,100 क्विंटल सोयाबीन का विक्रय हुआ है। भावांतर योजना के तहत 5 मंडियों में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। गंज बसौदा जिसमें शामिल है, देवास की मंडी, उज्जैन और में सोयाबीन की अधिक बिक्री हुई। इंदौर और आगर मंडी में भी सोयाबीन की बिक्री हुई है। तो इस योजना को लेकर किसानों में उत्साह भी है और किसानों ने, हमने आपको दिखाया किस तरह से ट्रैक्टर रैली निकालकर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। 9,36,352 किसानों को सीधा फायदा है। प्रदेश की 243 मंडियों में सोयाबीन का विक्रय हुआ है। 1,44,180 किसानों ने फसल को बेचा है। तो आज किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपए की जो भावांतर राशि है वो सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर की है। फसलों का सही दाम दिलवाना सरकार का लक्ष्य है। ये बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। किसानों को सीएम मोहन यादव की ने बड़ी सौगात दी। सीएम ने भावांतर योजना की जो राशि है वो आज जारी कर दी है। एक 1,33,000 किसानों के खाते में सीधा ये जो राशि है वो 233 करोड़ रुपए की ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां भावांतर योजना लागू हुई। उन्होंने कहा कि किसान को फसलों का सही दाम दिलवाना हमारा लक्ष्य है। सीएम मोहन यादव ने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। इसके साथ ही सीएम ने देवास को 183 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत के 8 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। वे यहाँ भावांतर योजना उत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस लाइन स्थित कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई कृषि यंत्रों का प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। किसान भावांतर से बहुत अच्छा फायदा है भाई साहब। ये जो सोयाबीन ली हमारी 4200 की,
और 800 रुपये ये भावांतर के डलेंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और हमारे विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर जी का भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ मैं। सर, जो उचित दाम नहीं मिल पाया था सोयाबीन का, तो वो उचित दाम देने का काम करेगी ये योजना। ये भावांतर योजना है, ये सरकार ने इस साल जो प्रदेश में पहली बार यहाँ पर लागू हुई है पूरे देश में। और इसमें ये बताया गया है कि जितने भी जो किसान थे जिसकी सोयाबीन जैसे है मंडी में जो बिक रही है 4,000 से 5,000 के बीच में बिकती है, तो अभी वैसे भावांतर की जो योजना सरकार ने 5,328 रुपये फिक्स करके रखी हुई है। और उसमें से जो जितने भी किसान हैं, जिसके किसान अगर किसी किसान की 3,800 अगर सोयाबीन बिकती है 3,800 से 4,000 तक भी, तो जो बाकी की जो राशि है जैसे मान लीजिए 1,500 रुपये, जो बाकी की 1,300 रुपये, जो 1,308 रुपये जो राशि बच रही है वो सरकार डालेगी। मेरी कल मैंने सोयाबीन बेची थी मंडी में, तो 4,270 रुपये की गई थी मेरी सोयाबीन। तो अब जो मेरे को उसका जो बीज का फ़ायदा मिला है वो 820 रुपये का मिला है, तो जो है वो हमारे खाते में आई। देखिए, इस योजना से काफ़ी कुछ फ़ायदा है सर, क्योंकि हमारे जो सोयाबीन मॉडल रेट में बिक रहे हैं उसका जो भावांतर से जो पैसा मिला है, तो कहीं ना कहीं 5,000 से ऊपर हमारी जो सोयाबीन बिकी है, तो जो पैदावार कम हुई है उसमें कुछ हमें थोड़ा बहुत हिसाब मिलेगा, क्योंकि किसान काफ़ी नुकसान का सामना कर रहे हैं इस वक्त। कहीं ना कहीं बहुत कुछ फ़ायदा है इस योजना से, और मैं मोदी सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ, मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो इस योजना का शुभारंभ किया। और विशाल चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। विशाल जी, किसानों को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि पैदावार कम हो रही है, उसके बावजूद भी भावांतर योजना के जरिए हमें इससे फायदा मिल रहा है। हेलो जी विशाल जी। हाँ जी, वो क्या पैदावार जो भी हो, मगर जो इसका खैर भावांतर जो दे रहे हैं वो स्वागत है, स्वागत के योग्य है, नहीं ऐसी बात नहीं। परंतु जो समर्थन मूल्य गवर्नमेंट घोषित करती है, सरकार जो शासन घोषित करती है उसके अनुसार देना चाहिए, तो उसको किसानों को परेशानी नहीं होगी। अब अभी जो एक साथ दे रहे हैं भावांतर में जो दे रहे पैसा, तो एक साथ दे रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े में दे रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये सब क्लियर होना चाहिए ना। तो इस पूरे योजना को लेकर क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज कहा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है देश का जहां से भावांतर योजना पूरे देश में गई है, तो ठीक है, वो वहां तक तो स्वागत योग्य है। परंतु ये जो पूरे देश में जैसे हमारा आंध्र वगैरह है, आंध्र में समर्थन मूल्य पे ही खरीदी करते हैं, वहां के किसानों ने आंदोलन किया और वहां पूरे समर्थन मूल्य पे खरीदी करते हैं और तुरंत पैसा मिलता है। उसी टाइप की योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए। ये भावांतर योजना तो खैर अब इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे उस समय से चालू है मध्य प्रदेश में, स्वागत के योग्य है, कोई बात नहीं है। परंतु जो आंध्र दूसरे प्रदेशों में जो दे रहे हैं उसका भी अनुकरण करना चाहिए, ये अपनी सलाह ये। और जैसे अभी छत्तीसगढ़ में एक किस्त अभी तक दिए नहीं है, जबकि वो अपने घोषणा पत्र भी लिए थे। तो हम लोग तो पूरे देश का हिसाब रखते हैं ना, हर प्रांत में क्या क्या हो रहा है, हर प्रदेशों में क्या हो रहा है, उसकी भी थोड़ा व्यवस्था करके। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये तो बता दिया कि जो वादा उन्होंने किया मध्य प्रदेश में, जो वादा उन्होंने सरकार में आने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले जो किया गया था बीजेपी ने, वो वादा पूरा कर दिया है किसानों के साथ। तो ठीक दे रहे हैं, वादा खिलाफी नहीं की गई है प्रदेश के अंदर। हाँ वो तो दे रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी को केंद्र से आग्रह करना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जो समर्थन मूल्य उसी में देते रहे। लेकिन सर हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है। हाल ही में मध्य प्रदेश में बारिश से, ओलावृष्टि से, बेमौसम बारिश से जो फसलों को नुकसान हुआ है उस पर तुरंत संज्ञान लिया गया सरकार के द्वारा और लगातार फसलों का निरीक्षण कराकर उचित मुआवजे की घोषणा भी की गई है। नहीं, वो उसमें तो कोई दो राय है नहीं है, किसान हितैषी सरकार है। परंतु जो मैं जो बोल रहा हूँ कि समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार तय करती है उसी के अनुसार व्यवस्था बनाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, ये कहना, ये मेरी सलाह है। नहीं, उसको वो बात तो आपकी सरकार तक पहुंच रही होगी, लेकिन समर्थन मूल्य का आप जिक्र कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई खरीदी केंद्र पर कुछ जो स्थानीय लोग हैं वो मनमानी करते हैं, कई बार हमने देखने को मिलता है, व्यवस्थाओं का आलम रहता है, तो बावजूद उसके भावांतर योजना उसमें किस तरह से मील का पत्थर साबित हो रही है। नहीं, ये तो भावांतर योजना दे रहे, अच्छी बात है, इसमें कोई दो मत है नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में अपने पूरे देश भर में पहला राज्य है जो ये भावांतर योजना लागू किए हैं।
उसमें दो राय नहीं है, पर और विचार करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। ये भावांतर योजना कृषि संपन्न प्रदेश मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, कृषि के क्षेत्र में नए नए नवाचार हो रहे हैं। आपको ऐसा और क्या लगता है जिससे मध्य प्रदेश का जो कृषि क्षेत्र है वो और ज्यादा सुदृढ़ हो, किसान और ज्यादा मजबूत मध्य प्रदेश के अंदर बने? कैसे बनेंगे? नहीं, ये सरकार के सहयोग से बनेगा। किसान तो पूरे देशवासियों को भोजन कराने का जिम्मा लिया है और देशवासियों को करवा ही रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में अन्न की कमी थी, एक वक्त तो उपवास करते थे सोमवार के दिन पूरे देश भर के लोग। आज तो ऐसा है, सरप्लस हो गया है कि अनाज को कहाँ रखे, ऐसी स्थिति हो गई है। तो जो देश का भूख मिटाने वाले जो किसान हैं, उसके बारे में जो मध्य प्रदेश सरकार अच्छा सोच रही है, पर हम ये कहते हैं कि इसको और थोड़ा अच्छा गहन विचार करके किसानों को अच्छा लाभ कैसे मिले उसके बारे में भी चिंतन करना चाहिए। समर्थन मूल्य घोषणा करते हैं, उसके अनुसार पेमेंट करते रहना चाहिए, तो भावांतर की बात ही नहीं आती फिर। ये मेरा सलाह है, और अच्छी बात है जो भावांतर ये जो दे रहे हैं वो अच्छी बात है। वो आप कह रहे हैं कि अगर एमएसपी अगर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन एमएसपी का होता तो इस योजना की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं पड़ेगी भावांतर की। एमएसपी पे अगर खरीदी चालू हो जाए तो भावांतर वगैरह करने की आवश्यकता क्या है फिर? ठीक है, उसके बाद फिर किसान लोग अपना सोच करेंगे। ठीक, शुक्रिया आपका विशाल चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो भावांतर योजना की काफ़ी तारीफ करते नजर आए किसान नेता विशाल चंद्राकर, और उन्होंने कहा कि भावांतर योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो किसानों के लिए वाकई में काफ़ी फायदेमंद है। तो भावांतर योजना के चलते मध्य प्रदेश का किसान और ज़्यादा समृद्धि की ओर है। मध्य प्रदेश पहले से कृषि समृद्ध राज्य है और ऐसे में भावांतर योजना के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को पैसा आज दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे 233 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए हैं।